नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बिहार में एक रेस चल रही है, मुख्यमंत्री बनने की रेस। इस रेस में अब दो ही रेसर बचे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बिहार में पहले राउंड की वोटिंग से 5 दिन पहले नीतीश कुमार ने ऐसी स्पीड बढ़ाई है कि वो तेजस्वी यादव की पहुंच से बहुत आगे निकल गए। पिछले 2 दिनों में खराब मौसम के बावजूद नीतीश कुमार ने सड़क के रास्ते 600 किलोमीटर का सफर तय किया। कल उन्होंने बिहार के 3 जिलों की 11 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और आज भी नीतीश ने 4 जिलों में 10 से ज्यादा सीटों पर वोट मांगे। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कल पटना से निकल ही नहीं पाए थे और आज वो मुश्किल से 2 सीटों पर जाकर प्रचार कर पाए। इस बीच बिहार चुनाव पर 2 सर्वे भी आ गए। बिहार का ताजा सर्वे क्या इशारे कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार आगे निकल गए, तेजस्वी यादव पीछे छूट गए। बिहार के सबसे ताजा सर्वे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार के 46% लोगों की पसंद है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार के 41% लोगों की पसंद है। लंबे समय बाद ही सही, बट नीतीश इज बैक। 75 की उम्र में भी नीतीश 35 के तेजस्वी को पछाड़ रहे हैं। चुनाव आते ही नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ गए हैं। पॉपुलैरिटी ट्रैकर में नीतीश कुमार पिछले साल से ही लगातार तेजस्वी यादव से पीछे चल रहे थे। एक समय तो तेजस्वी नीतीश से डबल स्कोर कर रहे थे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ऐसा रॉकेट इंजन लगाया है कि वो सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गए हैं। पीके, चिराग, सम्राट सब नीतीश के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। एनडीए में अब नीतीश ही नीतीश हैं। चुनावी लड़ाई में अब नीतीश के सामने सिर्फ तेजस्वी यादव बचे हैं। पहले राउंड की वोटिंग से 5 दिन पहले नीतीश कुमार तेजस्वी से भी आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार 46% और तेजस्वी यादव 41%। 5% की ये लीड उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास है जहां पिछला चुनाव सिर्फ 0.03% वोट मार्जिन से डिसाइड हुआ था। बिहार में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है। पटना के आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश होती रही। मोंथा तूफान के असर से आई हवाओं और तेज बारिश ने नेताओं का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम गड़बड़ा दिया। उम्मीद थी कि छठ महापर्व के तुरंत बाद बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, लेकिन मौसम ने माहौल बदल दिया। पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर कतार में खड़े रहे, लेकिन वो उड़ नहीं पाए। हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड हुए तो बिहार के हवाई नेता भी जमीन पकड़ लिए। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना हेलीकॉप्टर आरा में धान के खेतों में उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर उड़ने बंद हो गए तो बिहार के दूर दराज के इलाकों में नेताओं की रैलियां बंद हो गईं। तेजस्वी यादव शुक्रवार को दिन भर घर से ही मोबाइल पर ऑडियो वीडियो गेम खेलते रहे। तेजस्वी प्रचार नहीं करने का बहाना बनाते रहे। तेजस्वी कभी घर से फोन पर रैली में भाषण देते रहे। आप लोगों को हम क्या बताएं, मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है और पटना में कोई भी हेलीकॉप्टर जो है अभी तक उड़ा नहीं है। मौसम खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए हैं। तेजस्वी कभी चलती कार से रैली को संबोधित करते रहे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खराब मौसम होने के कारण जो है आज हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। पटना में बेहद खराब मौसम है, इसलिए उड़ नहीं पाया, इसलिए हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए। इसका हमको जो है खेद है। घर के पिछवाड़े लॉन में भी बैठकर तेजस्वी ने चुनाव प्रचार की औपचारिकता की। हर जगह मौसम खराब है, इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाई। हम बेहद बेकरार थे गोरिया कोटी आप लोगों के बीच आ करके आप सब लोगों का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन हम नहीं आ पाए। इसका मुझे बेहद दुख है। कृपया हमको जो है माफ कीजिएगा। अब देखिए कि नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार सड़क के रास्ते ही चुनाव मैदान में निकल पड़े। हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के पास भी था। बिहार में सबसे बड़ा अमला नीतीश कुमार का ही है। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था तो नीतीश कुमार सड़क के रास्ते ही निकल पड़े।
यह वीडियो देखने लायक है। यह वीडियो नीतीश कुमार के बारे में दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। आंखें खोलकर देख लीजिए, नीतीश कुमार को आज भी किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो अकेले उतरते हैं, बढ़ते हैं, जनता से मिलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। शुक्रवार को जब सारे नेता पटना में बैठे थे, तब नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से 250 किलोमीटर का सफर किया और 11 विधानसभा सीटों को कवर किया। नीतीश कुमार अपना निश्चय रथ लेकर समस्तीपुर जिले के मोरवा, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा और वारिसनगर, दरभंगा जिले के बेनीपुर, कुशेश्वरनाथ, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण और मधुबनी जिले के फुलपारस और लौकहा में रोड शो किया। नीतीश कुमार शुक्रवार की रात मधुबनी में संजय झा के घर रहे और शनिवार सुबह फिर प्रचार के लिए निकल पड़े। शनिवार को नीतीश कुमार ने मधुबनी के बाबू बरही से रोड शो की शुरुआत की। बाबू बरही के बाद नीतीश ने हरलाखी में पैदल चलकर वोट मांगे। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड, बाजपट्टी और रुन्नी सैदपुर में नीतीश ने भव्य रोड शो किया। फिर वैशाली के महुआ में नीतीश ने रैली की। उसके बाद वैशाली के ही जंदाहा में नीतीश की रैली हुई। नीतीश कुमार दिखा रहे हैं कि वो लाइबिलिटी नहीं, बल्कि बिहार में एनडीए के सबसे बड़े एसेट हैं। हाल ही में महिलाओं को के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए और सब जगह से हम लोगों की तरफ से किया जाता है और आप जानते हैं केंद्र के इस तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। बिहार में एक रेस लगी हुई है। इस रेस के फाइनल में 2 ही रनर बचे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री या तो नीतीश रहेंगे या तेजस्वी बनेंगे। रेस में अभी तो नीतीश कुमार आगे हैं, आगे ही नहीं बल्कि बहुत आगे हैं। तेजस्वी यादव पटना में ही रह गए। तब तक नीतीश कुमार ने सड़क के रास्ते ही आधा मिथिलांचल नाप दिया। शनिवार को मौसम थोड़ा खुला तो तेजस्वी यादव भी रैली के लिए निकले। अब देखिए कि तेजस्वी सबसे पहले कहां पहुंचे। तेजस्वी सबसे पहले पहुंचे सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट नंबर 108 पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का प्रचार करने। भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। सब लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को देना है। ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे। आप लोगों का बस साथ चाहिए। तो मिली नो मौका, जब मिलेगा मौका तो आप लोगों के उम्मीदों पे तेजस्वी खड़ा होगा, नौकरी पक्का होगा और आप लोगों की उम्मीदों पे छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। सीवान की ये वही सीट है जहां बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार रखा है। योगी 2 बार सीवान आ चुके हैं और माफिया पर बुलडोजर चलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं। नाम नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? किसी अशुभ को मत आने देना। योगी आदित्यनाथ सीवान आते हैं तो अपने साथ बुलडोजर की फोर्स लेकर आते हैं। तेजस्वी यादव जंगल राज को एंजॉय करते हैं, तभी वो पहली फुर्सत में सीवान जाकर ओसामा शहाब का प्रचार करते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी का नाम लिए बिना ही टारगेट हिट कर रहे हैं।
शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को किए रहता था कि शाम में घरवे में रहे। तो हम लोग भी तो अपना इधर उधर अपने एरिया में जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो कभी कभी हम घुस करके अंदर घुसते थे उन लोगों को। आप बताइए आजकल कितना शाम तक और देर तक लड़के हो लड़कियां हो कोई हो सब लोग आते हैं। अब पहले क्या कर दिया था, कोई कोई एकदम लगता है कि शाम में घर के अंदर ही बंद रहता था। तो ये बहुत बुरा हाल था। नीतीश कुमार इस चुनाव में हर सही खाने को टिक कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने जो महिला कार्ड खेला है उसकी कोई काट नहीं है। बिहार में 3,72,00,000 के करीब महिला वोटर हैं। नीतीश कुमार सरकार ने अब तक 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। इस तरह बिहार की करीब 40% महिला वोटर के खाते में नीतीश कुमार का पैसा पहुंचा है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि यह पैसा कर्ज नहीं है, इसे लौटाना नहीं है। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार चुनाव में अब यहां से दो स्थितियां बनती हैं। अगर बिहार में महिलाओं ने एनडीए के फेवर में वोटिंग कर दी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आ सकता है। वैसी स्थिति में एनडीए को 2/3 या 3/4 बहुमत मिल सकता है। लेकिन अगर तेजस्वी के वादे पर भरोसा करके महिलाओं ने अपने बेटे की नौकरी पर ध्यान दिया तो बिहार का चुनाव अभी भी ओपन है। इस बीच बिहार का एक और सर्वे आया है। यह सर्वे जेवीसी पोल ने किया है। इस ओपिनियन पोल से लगता है कि बिहार की क्लोज फाइट में नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है। जेवीसी पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए को 41% से 43% वोट और 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 39% से 41% वोट और 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 6% से 7% वोट मिल सकते हैं और एक सीट भी मिल सकती है। AIMIM, बीएसपी और अन्य पार्टियों को 10% से 11% वोट और 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में अब नीतीश और तेजस्वी की डायरेक्ट फाइट है, जिसमें नीतीश का पलड़ा भारी दिख रहा है। जेवीसी सर्वे के मुताबिक एनडीए में बीजेपी को 70 से 81 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2 सीट आ सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के खाते में भी सर्वे के मुताबिक 1 से 2 सीट ही आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 69 से 78 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 9 से 17 सीट पर जीत मिल सकती है। सीपीआईएमएल को 12 से 14 सीट मिल सकती है। सीपीआई को 1 सीट, वहीं सीपीआईएम को 1 से 2 सीट मिल सकती है। इस सर्वे में 2 बातें क्लियर होती हैं। पहला ये कि एनडीए का अपर हैंड है और दूसरा ये कि आरजेडी बिहार में अब भी एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। नीतीश कुमार को यह मालूम है, इसलिए वो सही समय पर सही गोटी खेल रहे हैं। ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर पटना में फंसा था, नीतीश स्कोर पर स्कोर कर रहे थे। सुबह सुबह मधुबनी से उनका वीडियो मैसेज आया। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके
आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। 20 और 25 के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर ही नीतीश कुमार हैं। 20 के चुनाव में नीतीश इतने कमजोर दिख रहे थे कि चिराग पासवान जैसे नेता भी उनके बारे में कुछ भी कह देते थे। 25 के चुनाव में पूरा एनडीए उनके पीछे खड़ा है। चिराग उनको नेता मान चुके हैं। सम्राट चौधरी बार बार नीतीश कुमार का ही नाम लेते हैं। अमित शाह भी पटना में नीतीश, दिल्ली में मोदी बयान दे चुके हैं और खुद मोदी भी बिहार आकर नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी बोल चुके हैं। यहाँ 70,000 करोड़ घोटाला बिहार में हुआ, नीतीश किए तो कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। लालू यादव कुछ नहीं किए हैं। आरोप लगा हम लोग पर, आरोप साबित नहीं हुआ है। बिना साबित भइले सजाए मिला है हम लोग के। हम लोग लड़ेंगे, लड़े के लिए बिहार के जनता हमारा साथ है। हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नीतीश जी को लगता है कि मुख्यमंत्री बनाएगा इस बार या नहीं बनाएगा। अब लाजे लिहाजे बनावे चाहे ना बनावे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। पहले ही से हवा है। आरजेडी चाहे कुछ भी बोले, नीतीश कुमार ने कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। नीतीश कुमार ने उम्र के फैक्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। प्लस ये है कि नीतीश कुमार वो उस तरह के नेता हैं जो ही डज पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। मतलब जब बिल्कुल कमजोर आपको दिखेंगे ना, तब वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जैसे वाजपेयी जी हैं, नीतीश जी हैं, नरसिम्हा राव हैं, ये उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो कि आपको मजबूत दिखेगा नहीं, लेकिन यही उनकी ताकत है। वो मजबूत दिखते नहीं है। दे डू पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, और सबको लगता है भाई इससे चलिए इन्हीं को मान लो। कोई उनसे डरता नहीं है। ये उनकी ताकत है। पिछले 10 दिनों में नीतीश कुमार 25 से अधिक जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार की सेवा की है। 75 का हो जाने पर बिहारी वोटर नीतीश कुमार से नफरत नहीं कर रहा। हाँ, ये सच है कि बिहार में अब भी पिछड़ापन है, बिहार में अब भी गरीबी है, बिहार से अब भी पलायन होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कें बना दी है, नीतीश ने बिहार में बिजली ला दी है, नीतीश ने बिहार में नौकरियां दी हैं और अगले 5 साल के लिए नई उम्मीद भी जगा रहे हैं। बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट देने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। अखिलेश यादव ने बिहार में सपा का कैंडिडेट नहीं उतारा है। वो तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए महागठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी प्रचार के लिए आई। प्रियंका बेगूसराय की उस बछवाड़ा सीट पर पहुंची जहां महागठबंधन से 2 दल कांग्रेस और सीपीआई आपस में ही लड़ रहे हैं। सीपीआई पार्टी के अवधेश कुमार राय जी भी हैं चुनावी मैदान में, तो क्या कहेंगे आप? आप निकलिए ना, क्या कहें, लड़ रहे हैं जी, और हम एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गठबंधन के उम्मीदवार कौन है यहाँ से? क्या नाम है अपना? गरीब दास। कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है मैम, क्या कहेंगे आप? नहीं, यही हमारे उम्मीदवार हैं और अच्छा लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी यही। मैम तेजस्वी यादव प्रचार करने भी आएंगे उनके खिलाफ? अब ये तो आप तेजस्वी जी से पूछेंगे। नहीं, गठबंधन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवधेश राय के पक्ष में तेजस्वी यादव आएंगे प्रचार करने के लिए। अच्छा सा सवाल सोच के पूछे। बिहार में पहले दौर का चुनाव पीक पर पहुंच रहा है। रविवार को नरेंद्र मोदी पटना पहुंच रहे हैं। उससे पहले नीतीश कुमार हवा बना चुके हैं।